सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। और करंट अफेयर आप जैसा कि जानते होंगे यूपी ट्रिपल एससी में 10 नंबर के करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे और इसमें एक टॉपिक का नाम है पुरस्कार। आज हम पुरस्कार की बात चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज पहले पुरस्कार की बात करें तो पहला पुरस्कार है पद्म विभूषण। देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 के बारे में बताएं तो आपको पता होगा कि भारत में असैनिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार का नाम है भारत रत्न। भारत में असैनिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, और भारत रत्न पुरस्कार के बाद पद्म पुरस्कारों के नाम आते हैं। इन पद्म पुरस्कारों में जो पहला नाम आता है उसका नाम है पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण के बाद जो आता है उसका नाम है पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद जो आता है उसका नाम है पद्म श्री। यानी इन पद्म पुरस्कारों में जो पहला पुरस्कार है उसका नाम है पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगर हम सैनिक क्षेत्र की बात करें तो सैनिक क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। लेकिन असैनिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला यानी नागरिकों को दिया जाने वाला या नागरिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद जो दूसरा नंबर आता है उसका नाम है पद्म विभूषण। देखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 के लिस्ट जारी भी हो चुके हैं। इनमें किन किन व्यक्तियों को मिले हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, तो हम पद्म विभूषण का इतिहास के बारे में देखें तो पद्म विभूषण पुरस्कार सबसे पहले 2 जनवरी 1954 ईस्वी से हर वर्ष दिया जाता है। और अगर हम पहले विजेता की बात करें तो सबसे पहले ये पुरस्कार सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था, और जिनका संबंध था पश्चिम बंगाल से। सत्येंद्र नाथ बोस को पद्म विभूषण का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया, और इनका संबंध कहाँ से था? पश्चिमी बंगाल से। पश्चिमी बंगाल से इनका संबंध था सत्येंद्र नाथ बोस का। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में 7 नामों के बारे में बताया गया है। इन 7 नामों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाने के लिए नामित किया गया है, जिसमें अगर पहले नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है शिंजो आबे का। जैसा कि आप जानते होंगे जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो है, और जापान के सबसे नवयुवक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है शिंजो आबे। ये जापान के सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, और उनको यानी शिंजो आबे को भारत में जन सेवा के क्षेत्र के लिए इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 दिया गया। तो शिंजो आबे का संबंध कहाँ से है? जापान से है। और किस लिए दिया गया? जन सेवा के लिए दिया गया। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। दूसरे नाम की बात करें तो दूसरे नाम आते हैं SP बालासुब्रमण्यम। जो SP बालासुब्रमण्यम है, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। खास बात यह है कि इन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। यानी यह पुरस्कार जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो इनको मरणोपरांत दिया गया। इनके संबंध के बारे में बताएं तो इनका जो क्षेत्र है वो कला है। देखिए, जो SP बालासुब्रमण्यम है ये अभिनेता भी रहे हैं, फिल्म मेकर भी रहे हैं, और निर्देशक भी रहे हैं। और साथ साथ जब ये तीनों क्षेत्रों में इनको उत्कृष्ट योगदान रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये कलाकार भी रहे हैं, और कला के क्षेत्र के कारण इन्हें पुरस्कार दिया गया है 2021 का पद्म विभूषण। अगला नाम आता है डॉक्टर बिल्ले मोनपा हेगड़े। डॉक्टर बिल्ले मोनपा हेगड़े ये कार्डियोलॉजिस्ट थे, और ये चिकित्सा से संबंधित थे। अगर इनका संबंध की बात करें तो इनका संबंध कर्नाटक राज्य से है, और कर्नाटक के मैंगलुरु में ये एक प्रोफेसर के पद पर स्थापित थे, आसीन थे।
और डॉक्टर बिरला मोनपा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य से जिनका संबंध है, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार में शामिल किया गया है। अगली बात करें तो एक है नरेंद्र सिंह कंपाली। देखिए, नरेंद्र सिंह कंपाली का संबंध तो भारत से है, ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, लेकिन ये जो है ये यूएसए के भौतिकी वैज्ञानिक हैं। यानी नरेंद्र सिंह कंपाली भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक हैं और जिन्हें फाइबर ऑप्टिकल का जन्मदाता भी कहा जाता है, और इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ही इन्हें ये पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए नामित किया गया। और ख़ास बात यह है कि नरेंद्र सिंह कंपाली ये पुरस्कार मरणों उपरांत इन्हें दिया जा रहा है। अगली बात करें तो मौलाना वहीदुद्दीन खान। देखिए, मौलाना वहीदुद्दीन खान जो है, इनका संबंध अध्यात्म से है। ये एक इस्लामिक सोच वाले व्यक्ति है और इनका जो क्षेत्र है, जगह है, वो दिल्ली है। खास बात उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि इनका जन्म मौलाना वजीहुद्दीन जो खान है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ नामक जिले में हुआ था, और जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र के कारण इन्हें पद्म विभूषण 2021 दिया गया है। अगली बात करें तो अगली है सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू एक मूर्तिकार हुए, मतलब सुदर्शन साहू जो हैं, इनका संबंध झांसी से है। ये झांसी जिले में पैदा हुए हैं और ये एक पुरातात्विक है। ये पुरातात्विक जो स्थल है, इनकी खुदाई के लिए इनका संबंध है और ये दिल्ली से संबंधित हैं, और इन्हें 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। अगले बार बात करें तो ब्रजबासी लाल ये एक मूर्तिकार है और इनको कला के क्षेत्र में, इनका संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। कला के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 दिया गया। अब हम अगले पुरस्कार के बारे में देखते हैं। अगला पुरस्कार की बात करें तो अगला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, इसमें नाम से ही छिपा है ज्ञान का मतलब होता है पढ़ने लिखने से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक चीज़ और जान लें कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में, और 1965 ईस्वी में ही सबसे पहले जिसे दिया गया था उसका नाम था जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप को सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया, लेकिन जी शंकर कुरूप का संबंध मलयालम भाषा से था। मलयालम भाषा से इनका संबंध था। मलयालम भाषा से इनका संबंध था। यानी अगर ये प्रश्न आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, तो जी शंकर कुरूप। लेकिन इसमें एक महिला का भी नाम आता है। सबसे पहले हिंदी में जो महिला पाई थी उनका नाम था मीरा देवी, और इन्हें यह पुरस्कार हिंदी के कारण दिया गया था, और ये पुस्तक का नाम था यामा के कारण दिया गया। तो ये थी। और अगर हम 55वें पुरस्कार की बात करें तो 55वां पुरस्कार 2019 में दिया गया है, जिसका नाम है अक्कीथम अच्युतम को दिया गया है, और इन्हें मलयालम भाषा के कारण दिया गया है। और जो 54वां पुरस्कार है वो 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया, और किसके कारण दिया गया? अंग्रेजी भाषा के कारण दिया गया। देखिए, ये जो हमने मीरा देवी बताया, तो मीरा देवी जो है, इनका मतलब कहा जाता है कि इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इनका एक्चुअल नेम अगर बात करें तो इनका एक्चुअल नेम क्या है, तो इनका एक्चुअल नेम है इनका जो एक्चुअल नेम है उनका नाम है महादेवी वर्मा, जिन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? यामा। अब इनको महादेवी वर्मा को मीरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी आधुनिक युग की
मीरा भी कहा जाता है, और मीरा देवी कह सकते हैं हम, या तो आधुनिक युग की मीरा को किस नाम से जाना जाता है, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को यामा पुरस्कार, यामा किताब के कारण, यामा लेखक के कारण हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। अगर हम इसमें भाषाओं की बात करें तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगर ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा बार किस भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया, तो 7 बार होगा आंसर। और 7 बार कौन कौन सी भाषा, हिंदी और मलयालम। हिंदी और मलयालम जो है इस भाषा के कारण 7 बार यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। अब हम अगले पुरस्कार की बात करेंगे। अगला जो पुरस्कार है उसका नाम है दादा साहब फाल्के। देखिए, दादा साहब फाल्के का संबंध की बात करें तो इनका संबंध फिल्म क्षेत्र से था और इन्हें फिल्म क्षेत्र का पितामह भी कहा जाता है। दादा साहब फाल्के की याद में हर वर्ष 1969 से हर वर्ष फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में यह पुरस्कार दिया गया है रजनीकांत को, और 2018 की बात करें तो 2018 में ये पुरस्कार दिया है अमिताभ बच्चन को। अब देखिए, 2020 और 21 में यह पुरस्कार किसी को प्रदान नहीं हुआ है। 2017 की बात करें तो 2017 में ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विनोद खन्ना को ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, स्वर्ण कमल दिए जाते हैं और 1 साल भेंट की जाती है। और ये पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी न किसी अभिनेता को यह पुरस्कार प्रदान होता है। अगर हम इसमें पहली बात करें तो सबसे पहले ये पुरस्कार जो दिया गया था उनका नाम है देविका रानी, यानी सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली जो फिल्म थी, मतलब अभिनेत्री थी, उसका नाम क्या था, देविका रानी। अगर ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में यानी कल से परसों में दिलीप कुमार का निधन हो गया है और दिलीप कुमार को यह पुरस्कार 1994 ईस्वी में मिल चुका है। दूसरा चीज़ भी जान लें, लता मंगेशकर को भी ये पुरस्कार मिला हुआ है। 1979 में ये पुरस्कार लता मंगेशकर को भी मिल चुका है। अब हम अगले पुरस्कार की बात करें। अगला जो पुरस्कार है चौथा, तो राष्ट्रीय खेल से है। अगर हम खेल की बात करें तो खेल दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो वो तिथि है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है और उस दिन मनाते हैं हम लोग खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर ध्यानचंद की बात करें तो ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल है। अब इस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो अगर पहले पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहला पुरस्कार आता है राजीव गांधी खेल रत्न। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92 ईस्वी में दिया जा रहा था। मतलब 1991-92 ईस्वी से हर वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। इस खेल पुरस्कार के दौरान खिलाड़ी को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार उस खिलाड़ी को मिलता है जो उस वर्ष के दौरान यानी किसी वर्ष के दौरान उसने उत्कृष्ट योगदान किया हो या उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया हो। और यह पुरस्कार जो है वो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है।
अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में यह पुरस्कार रोहित शर्मा, अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा जो है, जिन्हें रन मशीन के नाम से जाना जाता है, उनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र। दूसरे नाम आते हैं मरियप्पन टी थंगावेलु। मरियप्पन टी थंगावेलु का जो संबंध है वो पैरा एथलेटिक्स से है और इनका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे आते हैं मनिक बत्रा। मनिक बत्रा का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से, और इनका जो क्षेत्र है यानी जिला है वो है दिल्ली। चौथे नंबर पे आते हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट हरियाणा से संबंधित हैं। ये कुश्ती करती है और इनका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से। अगली व्यक्ति आती है रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम महिला की कैप्टन भी हैं और इनका संबंध हॉकी से है और इनका क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। इन पांचों लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 दिया गया और हमने बताया ये जो पुरस्कार है वो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर, जिसे हम मास्टर ब्लास्टर कहते हैं और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर का संबंध महाराष्ट्र से है और इन्हें ये पुरस्कार 1998 ईस्वी में यह दिया गया था। दूसरा चीज़ है, ये पुरस्कार दूसरी बार जब दिया गया, जो क्रिकेटर हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कैप्टन भी रहे हैं, विकेट कीपर भी रहे हैं और इनका संबंध हरियाणा राज्य से है और इनको 2007 ईस्वी में भारत का सर्वोच्च खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया। अगली जो व्यक्ति हैं क्रिकेट में, उनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली को भी ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। विराट कोहली वर्तमान भारतीय टीम के कैप्टन हैं और इन्हें ये पुरस्कार 2018 में दिया गया है। अगला पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी, जिन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं और जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं, गांधी जी का पूरा नाम महात्मा गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और जिसे हम महात्मा गांधी के भी नाम से जानते थे। गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसीलिए हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व अहिंसा दिवस। और गांधी जी शांति के पुजारी थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्हीं के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है गांधी शांति पुरस्कार। अब गांधी शांति पुरस्कार चर्चा में इसलिए है क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था सुल्तान कबूस बिन सैद अल को। सुल्तान कबूस बिन सैद अल जो है, इनका संबंध है ओमान से। और 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जननायक कहलाते हैं, बांग्लादेश के पितामह कहलाते हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो भारत से घिरा हुआ है और भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। अगर हम बांग्लादेश की मुद्रा देखें तो बांग्लादेश की मुद्रा है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसका नाम है टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, राजधानी ढाका है और बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा साझे करने वाला है। और बांग्लादेश के ही बंगबंधु यानी पितामह भी कहलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया। हमने बताया गांधी जी, जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और जिनका जन्म 2 अक्टूबर
1869 को हुआ था और इस तिथि को 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व अहिंसा दिवस। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को और इस दिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या करने के पश्चात हुई थी। इसीलिए हम 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम अगले पुरस्कार में देखेंगे। अगला पुरस्कार है, अगले पुरस्कार की बात करें तो अगला पुरस्कार है नोबल पुरस्कार। देखिए, जो नोबल पुरस्कार है वो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम नोबल पुरस्कार है और नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबल वो व्यक्ति है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1885 में। इस पुरस्कार की स्थापना हुई, लेकिन पहली बार जब दिया गया तो उस समय सन था 1901। 1901 ईस्वी से हर साल यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम वितरण की बात करें तो अल्फ्रेड नोबल के जन्म दिवस यानी 10 दिसंबर को यह पुरस्कार भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अगर हम देखें इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है तो 90 लाख स्वीडिश क्रोनर, यानी स्वीडिश की जो मुद्रा है क्रोनर, वो क्रोनर और उसी मानी 90 लाख क्रोनर दिए जाते हैं। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला देश कौन सा है तो सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला देश का नाम है अमेरिका और दूसरा सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला नाम है जर्मनी और तीसरा है उसका नाम है ब्रिटेन। यानी नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है और दूसरा कौन सा है? जर्मनी है। अगर हम ये देखें कि सबसे युवा में किसे ये पुरस्कार मिला है तो सबसे युवा पाकिस्तान की ये व्यक्ति हैं और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये सबसे युवा व्यक्ति हैं, महिला हैं जो कि ये पुरस्कार इन्हें प्रदान हुआ है। ये पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें दिया गया था। और दूसरी बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति कौन से हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है तो लियोनिद यूक्लिड, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 98 वर्ष है। क्षेत्र की बात की है हमने तो ये कितने क्षेत्रों में मिलता है? ये 6 क्षेत्रों में मिलता है। 6 क्षेत्रों का नाम है भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य और चिकित्सा। इन 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम देखें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे ये पुरस्कार मिला है तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पुरस्कार पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को मिला है। अब देखिए ये पुरस्कार कौन सा मिला है तो आपको पता है 2021 का दिसंबर तो आया नहीं है, तो इसका मतलब 2020 का दिसंबर आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुरस्कार 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को मिला है। इन दोनों का संबंध कहाँ से है तो इन दोनों का संबंध है अमेरिका देश से है। इन्हें ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूप के बारे में इन्होंने आविष्कार किया था और इसके कारण इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। दूसरी बात करें शांति के क्षेत्र में किन्हें पुरस्कार मिला है तो शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य संगठन को ये पुरस्कार मिला है। विश्व खाद्य संगठन जो कि इटली की राजधानी रोम में इसका मुख्यालय है और इटली को हम जानते हैं पूर्व का भारत भी कहा जाता है, पश्चिम का भारत इटली को कहा जाता है और उसकी राजधानी रोम है और रोम में ही विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है। विश्व खाद्य संगठन के द्वारा कोरोना संकट के दौरान 10 मिलियन लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। लगभग 100 मिलियन है, 100 मिलियन लोगों को
लोगों तक यह भोजन पहुंचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स एम राइट और माइकल हंगटन को ये दिया गया है, जिसमें से हार्वे जे अल्टर का संबंध अमेरिका से है, चार्ल्स एम राइस का संबंध अमेरिका से है और माइकल हंगटन का जो संबंध है वो कहाँ से है, ब्रिटेन से है। ये पुरस्कार इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया। एक का नाम है एमेनुअल चार्पर जो कि फ्रांस से संबंधित है और एक है जेफियर ए डोरेन ये जो कि अमेरिका से संबंधित है। इनके द्वारा जीनोम जैसे आप डीएनए आरएनए होते हैं उसके जीनोम होते हैं, जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित करने हेतु ये पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगला है साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है लुइस ग्लूक को जो कि कहाँ से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है और इन्हें ये पुरस्कार सादगी भरी कविताओं के लिए दिया गया। अब हम अगले पुरस्कार की बात करेंगे। अगला जो क्षेत्र है वो भौतिकी। देखिए भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेजेज और एड्रिक गेज ये सभी का संबंध कहाँ से है, तो अमेरिका से है और इनको 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने गेजल और गेज के जो ब्लैक होल के बारे में इन्होंने खोज की थी। अगर हम भारतीयों से प्रश्न देखें तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है 1913 ईस्वी में और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। दूसरी बार पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया है। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है और ये तारीख है मतलब सन है 1930। तीसरा जो व्यक्ति है उनका नाम है हरगोविंद खुराना और जिन्होंने डीएनए की खोज की थी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज की थी और इन्हें चिकित्सा के कारण 1968 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। अगर हम महिलाओं में देखें तो महिलाओं में सबसे पहले महिला पुरस्कार यानी सबसे पहले भारत की जो महिला के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका नाम है मदर टेरेसा, जिन्हें शांति के क्षेत्र में 1979 में ये पुरस्कार दिया गया। अगले व्यक्ति हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें 1983 में दिया गया। अगले हैं जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है और भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाले पुरस्कार विजेता उनका नाम है अमर्त्य सेन, जिन्हें 1998 ईस्वी में आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र के लिए ये पुरस्कार प्रदान हुए हैं। अगली बात करें तो वेंकटर रमन राधा रामकृष्णन, इन्हें ये पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में दिया गया 2009 में। अगले व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें शांति के क्षेत्र में दिया गया 2014 में और इन्हें ये पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया। और मलाला यूसुफजई के बारे में हमने बताया जो नोबेल पुरस्कार विजेता जो है सबसे युवा है। लास्ट में अभिजीत बनर्जी 2019 में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया जो कि एक अमेरिकन अर्थशास्त्र हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगले पुरस्कार की बात करें तो अगला पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। देखिए यहाँ बुक छिपा है तो इसका मतलब ये जो दिया जाता होगा वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का पूरा नाम है मैन बुकर फॉर फिक्शन। मैन बुकर फॉर फिक्शन इस पुरस्कार का नाम है और इस पुरस्कार को 1969 से इंग्लैंड के बुकर मैकनोल कंपनी के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार स्वरूप 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। और अगर हम इसके बात करें तो 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को और जो कि कहाँ से संबंधित थे, स्कॉटलैंड से, और इनकी पुस्तक का नाम था सगी बेन। 2019 में ये पुरस्कार मिला था मार्गरेट एजवुड को और बर्नेडिन एवलिस्ट को और इनका संबंध है कनाडा से और इनका संबंध कहाँ से था, ब्रिटेन से। इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था द टेस्टामेंट
और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था गर्ल्स वुमेन अदर। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हुए।